ज्ञानी बनकर के हम में इस वचन को लेकर के कुछ घमंड पैदा हो, बल्कि इसलिए कि इस वचन के जरिए हम कुछ बन सकें। हालेलुया। और वचन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इस वचन के जरिए हालेलुया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई बहन के वचन। कल की मीटिंग में मैंने इस बात को और ज्यादा आपको गहराई से समझाया था, लेकिन बहुत से लोग यहाँ इस वक्त ऐसे बैठे हैं जो कल की मीटिंग में नहीं थे। लेकिन फिर भी उस बात को मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम लिखा है, वो व्यक्ति अपना जीवन अपने तौर पे नहीं जी सकता। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बने हैं और आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम की छाप है, आप विश्वास करते हैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम की छाप है? पता नहीं ब्रदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं प्रार्थना अपने नाम से क्यों नहीं करता, यीशु मसीह के नाम से क्यों करता है? इसका मतलब परमेश्वर तुझे तेरे नाम, ये बात याद रखना, प्रभु आपको आपके नाम से नहीं जानता। उसके सामने सिर्फ दो ही नाम लिखे हैं, या तो इसका एक, या तो उसके सामने एक नाम लिखा है आदम, या फिर एक लिखा है यीशु। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी बातें, आदम के ऊपर उसने कट लगा दिया, आदम को उसने कह दिया तू मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा, बात खत्म है। आदम से पैदा हुआ व्यक्ति कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, कितना हेल्दी क्यों ना हो, कितना वेल्दी क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने व्यर्थ है उसका जीवन, जब तक कि वो जंगली जलपाई से कटकर सच्ची दाखलता में नहीं साटा जाता। आमीन। जब तक उस आदम से कटकर वो यीशु मसीह में नहीं जुड़ेगा, परमेश्वर को उसके जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना। और अगर जिसके ऊपर उसने अपने यीशु मसीह के नाम की छाप लगा दी, वो व्यक्ति अपना जीवन अपने मुताबिक नहीं जी सकता। खरीदा है तुझे मैंने अपने इकलौते बेटे के लहू से, हालेलुया। अपना नहीं है, मोल देकर खरीदा गया है, कैश पेमेंट की है उसने तेरी। सांस भी एक तू अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। हालेलुया। जीवन और चाल चलना तो बहुत दूर की बात है। याद करो बपतिस्मे का दिन जिस दिन तू पानी के अंदर गया था, किसको छोड़कर आया उस दिन पानी के नीचे? कौन है उस दिन पानी के नीचे रह गया? और आज कौन है जो पानी से बाहर निकलकर नए जीवन की चाल चलने का दावा कर रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत अच्छी बात, अभी मैं बस प्रार्थना में था, प्रभु ने एक बात बहुत अच्छी बताई और प्रभु का धन्यवाद, आज प्रभु ने आपके लिए गंभीर वचन दिए है। हालेलुया। और इस वचन को लेने के लिए प्रभु का शुक्र, हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिखा है वचन में एक बहुत अच्छी बात, बुलाए हुए बहुत, बोलिए बुलाए हुए बहुत, और उसके आगे एक बहुत गंभीर, उससे भी ज्यादा गंभीर बात लिखी है, चुने। बोलिए चुने। और चुने का कौन? चुने का क्या मतलब है? चुने का क्या अर्थ है? अभी मौसम पता नहीं आ रहा है नहीं, या फिर भी मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा एक ठेले के ऊपर आकादी बहुत सारे आम लेके खड़ा है और वहां पे कुछ बहनें हैं, वो खड़े होके आम चुन रही हैं। और ऐसा मैं विश्वास करता हूं, जो उन्होंने चुन लिया उनको लगता है जो मैंने चुन लिया वो मेरा हो गया। जो थोड़ी देर पहले उस ठेले पे बहुत सारे आमों के साथ रखा गया था, अब क्योंकि मैंने उसको चुन लिया और ना सिर्फ चुना है बल्कि उसका दाम भी दे दिया, अब वो मेरा है। अब वो, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया। और आज उस वचन को देखेंगे जो वचन प्रभु ने हमारी अगुवाई के लिए दिया है। हालेलुया। उस वचन को समझने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे, मेरे साथ मिलकर के निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। जिनके पास बाइबल से निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। उसकी 14, 15 और 16वीं आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसकी 14, 15 और 16 आए। Gospel according to St. Matthew, chapter 26, verse 14 to 16. अगर किसी को मिल गया तो प्लीज पढ़िए। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा। और भी पढ़िए। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो उनके इन वचनों पर आशीष हो। आए मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मसीह यीशु के नाम में हम आज के दिन के इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और आपके इन सब बच्चों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिनको आप लेकर के आए हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु क्योंकि आप इनको लेकर आए हैं, इसलिए प्रभु आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं। और होने प्रभु आज जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे, इनकी आत्मिक आंखें, मन, बुद्धि सब यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। और ये वचन प्रभु जी सचमुच में एक एक के दिल की गहराई तक जा सके खुदावन। हालेलुया। मैं यहाँ बैठे एक एक जन को इस समय अपने साथ आत्मा में एक
अभिषेक करता हूं प्रभु, ताकि जिस अभिषेक में ये वचन आप मुझे देते हैं उसी अभिषेक में आपके बच्चे वचन ग्रहण कर सकें और ये वचन सचमुच में हमारी गांठ गांठ और गूदे गूदे को बार बार छेदने वाला हो सके प्रभु जी, और हमारे जीवन में परिवर्तन का और उन्नति का कारण ठहरे। हर उलझाने वाले, हर भटकाने वाले, हर बुरे विचार को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं और इस पूरे वातावरण को यीशु नाम में आपकी पवित्र आत्मा की अधीनता में शुद्ध और पवित्र ठहराते हुए यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। आमीन। कहिए हालेलुया। आज इस बात को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय अपनी सेवकाई शुरू की उस समय प्रभु ने कुछ चेलों को चुन लिया। प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री चलाने के लिए अपने साथ में कुछ असिस्टेंट रखे हैं और कुछ चेले बनाए। मेरे साथ मिलकर के बोलिए चेले। एक बात याद रखना, और जब उसने चेले बनाए और जिस समय पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, पिता के पास वापस जा रहा है, जाने से पहले आखिरी बात अपने चेलों से कही, जिस तरह मैंने तुम्हें भेजा, पिता ने मुझे भेजा है उस तरह मैं भी तुम्हें, और अब तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये बात उसने किससे कही? जो चेले बन चुके थे। एक बात याद रखना, जो यीशु मसीह का चेला नहीं बना वो जीवन में कभी भी एक भी चेला नहीं बना सकता। जो खुद प्रभु का चेला नहीं बना वो कभी भी चेले नहीं बना सकता। हालेलुया। वो मेंबर बना सकता है अपने चर्च के, वो कांग्रेगेशन खड़ी कर सकता है बहुत बड़ी, वो अपनी संस्था के बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठे कर सकता है, चेले नहीं बना सकता। लोग एक दूसरे की मिनिस्ट्री को किस बात से तोलते हैं? आपके मेंबर कितने, आपके चर्च में लोग कितने आते हैं, भीड़ कितनी इकट्ठी होती है। उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना, चेले कितने बनाए? और बल्कि इस सवाल को पूछने से पहले ये बात चेक करना, वो खुद भी प्रभु का चेला है या? और चेला कोई प्रभु का ऐसे नहीं बन जाता। चेला कोई प्रभु का, प्रभु ने 12 चेले बनाए हैं और 12 को चुन करके खुद बुलाया है। हालेलुया। किसी ने आके प्रभु पे एप्लीकेशन नहीं दी, जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। प्रभु ने कहा अच्छा क्या काम करते? बोले जी कोई काम नहीं आज। प्रभु ने कहा वेरी गुड, चलो मेरे पीछे चलो। बात समझ में आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने किसी को ऐसा चेले को नहीं बनाया जो खुद ने आके उसने प्रभु से पैर पकड़ो, जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। प्रभु ने कहा वेरी गुड, चल मेरे पीछे चल। खुद चुन करके बुलाया है, खुद चुन करके, और बल्कि मैं कहूं यूं समझो, खुद बुला करके चुना है। बहुत से लोग हैं जिसको उसने वचन में बुलाया। एक बार एक आदमी था, उसको देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा नीचे आ जा, आज तेरे घर में खाना खाना है। उसके घर भी गया, उसके घर में खाना भी खाया। उसका नाम था, सब बोलिए। थोड़े लोगों को पता है बस क्या नाम था उस आदमी का। बहुत से लोगों को नहीं पता। उसका नाम जकई था। नहीं पता, याद आ गया, आपने बताया तो। वचन को समझने की कोशिश करो। आमीन। एक आदमी था, उसको बुलाया नीचे आ जा। वो आ गया, तेरे घर में खाना खाना है। और बल्कि उस साथ सोचा क्या, आज इस घर में जकई का क्या काम था? चुंगी लेने वाला। उसको भी बुलाया है, उसके भी घर गया है, उसके घर भी खाना खाया है। लेकिन एक और था जो चुंगी पे बैठा था, उसको कहा मेरे पीछे हो ले। उसका नाम, बुलाया जैसे मती को था वैसे जकई को भी था, लेकिन जकई को प्रभु ने अपना चेला नहीं बनाया। बात समझ में आ रही है? मती और जकई में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों के साथ प्रभु का ट्रीटमेंट एक जैसा है। लेकिन चुनाव, प्रभु के घर में आते देख के कितना खुश हो गया, लोगों का डबल लौटा रहा है। ओ प्रभु मेरे घर में आ गया, बहुत कुछ कर रहा है प्रभु के लिए, प्रभु के नाम में शायद कर रहा होगा, लेकिन प्रभु ने उसको अपना चेला होने का अधिकार। मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कितनी सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों को कितना दान दे रहा हूं, मैं लोगों की सहायता कर रहा हूं, इसका कोई गारंटी नहीं कि तू प्रभु का चेला है। हालेलुया। मतलब मैंने अपना घर भी आराधना के लिए दे दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तू प्रभु का चेला है। हालेलुया। मुझे बाइबल आ गई, इसकी कोई गारंटी नहीं तू चेला बन गया। मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया, कोई गारंटी नहीं तू प्रभु का चेला है। बहुत कुछ हो सकता तूने प्रभु के लिए कर दिया हो, लेकिन प्रभु ने तुझे सिर्फ बुलाया होगा। आमीन। शमौन कोड़ी के घर में तो अक्सर खाना खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके घर में बाइबल सबसे ज्यादा प्रभु उस घर में जाया करते थे। उसके घर में जा रहा है, खाना खा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शमौन कोड़ी को, जो प्रभु से मिलने के बाद कोड़ी नहीं रहा, लेकिन उसको प्रभु ने अपना चेला होने का अधिकार नहीं दिया। ये बात याद रखना। अभी मैंने प्रचार शुरू नहीं किया,
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? बुलाए हुए और चुने हुए का फर्क बता रहा हूं। अगर आपको 4 आयतें पढ़नी आ गई, इसका मतलब ही नहीं आप प्रभु के चेले बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रभु के चेले बना नहीं जाता, प्रभु तो बुला करके जो जिसको चुन लेगा उसको कहेगा आज से तू मेरा चेला है, खड़ा हो जाए सीट पे से मेरे पीछे हो ले। आमीन। वो ये नहीं पूछेगा कोई काम नहीं है, चल जाके प्रचार कर ले, कहेगा जो काम है उसको छोड़ करके मेरा काम कर रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास कोई काम नहीं है उसको चेला नहीं बनाएगा। वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा ना, बैठ के उसको कहेगा चलो खड़ो मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि जब ये काम वफादारी से कर सकता है तो मेरा काम भी वफादारी से करेगा। जो दुनिया में कोई काम वफादारी से नहीं कर सका, क्यों नहीं ढल्ला घूम रहा है, कोई काम नहीं, नौकरी है, चलो प्रचार कर लूं, तो प्रभु का काम भी निठल्लेपन से ही करेगा फिर। हालेलुया। प्रभु का काम भी फिर कैसे करेगा? हालेलुया। जो अपना काम वफादारी से नहीं कर सका, क्या लिखा है? जब तुम गैरों को जो तुम्हें धन सौंपा गया था, जब तुम मुझे वफादार नहीं रहे, तुम्हें अपना कौन सौंपेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम उस धन की हिफाजत नहीं कर सके जो तुम्हें दूसरों का सौंपा गया, तुम्हें अपना कौन देगा? तुम थोड़े को नहीं संभाल पाए, तुम्हें ज्यादा कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं चेला बन गया। अभी सोच इस बात को, तुझे बुलाया ही है। प्रभु ने कहा नीचे उतर गया, तेरे घर में आ गया। ओ ब्रदर, प्रभु मेरे घर में आ गए। तू इस प्रभु के घर में आने से तू चेला नहीं बन गया प्रभु का। यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, यीशु मसीह का दर्शन पाके लोग चेले नहीं बन जाते। हालेलुया। चेले की बुलाहट बहुत बड़ी है, और जो खुद चेला नहीं बना वो कभी किसी को चेला नहीं बना सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम एक ऐसी चेले के बारे में सीखेंगे जिसको प्रभु ने चुन करके बुलाया था। हालेलुया। ये वो चेला है जिसको प्रभु ने ही चुना था 12 के साथ। आमीन। और इसका नाम क्या पढ़ा ब्रदर? हमने क्या लिखा है? पढ़िए जरा उस आयत को पढ़िए। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों, सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, 12 चेलों में से एक। ओहो, 12 चेलों में से एक। वचन में चाहे प्रभु के पीछे खुद चल के कितने चेले बन गए हों, चेलों ने आगे कितने चेले बना लिए हों, लेकिन वचन बताता है नए यरूशलेम की नींव के जो 12 पत्थर हैं उनके ऊपर 12 ही चेलों का नाम लिखा है। हालेलुया। और मैं कई बार हैरान होता हूं, न्यू टेस्टामेंट जो आधी से ज्यादा पौलुस ने लिख दी, उसका नाम बेचारे उन पत्थरों में नहीं है। किसका नाम है? चुने हुओं का। किसका नाम लिखा है? जो लोगों ने नहीं चुने, जो। हालेलुया। अपने आप की इस बात की बुलाहट को पहचानूं। मैं खुद ही खड़ा हो गया प्रभु के पीछे चलने के लिए, या प्रभु ने बुलाया है? एली एक ऐसा आदमी था, वो बहुत बड़ा पास्टर था। सब बोली बहुत बड़ा पास्टर है ना, बहुत बड़ा पास्टर। समझते ना किसे कहते हैं आजकल के समय में? क्या बोलोगे आप उसे? राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, हाई रेवरेंड, पता नहीं कौन कौन से रेवरेंड होंगे। तो वो बहुत बड़ा रेवरेंड था, और उस रेवरेंड के 2 बच्चे थे। उसने कहा आपको ये काम नहीं है, दोनों निठल्ले, चलो इनको भी रेवरेंड नहीं, इससे अच्छा बिजनेस और क्या है। अब मैं बूढ़ा हो गया, चलो भाई अब इतना काम आता है चर्च में, इतना संभालने के लिए। एक बनिए की दुकान है कि बाप हट गया तो बेटे ने संभालनी है, तो उसने चलो भाई हम इन दोनों को बिठा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। गद्दी है। और मैंने बहुत से प्रचारकों को देखा है, वो खुद इसलिए अपने बच्चों को प्रचारक बना देते थे, वो सोचते हैं कहीं मैं इस प्रजा का राजा हूं। लेकिन एक रात प्रभु ने आवाज लगाई, और आप विश्वास करते हैं जो प्रचारक एली ने बनाए थे उनको आवाज नहीं लगाई। आमीन। आवाज किसको लगाई है? जिसको परमेश्वर ने खुद चुना है। शमूएल, शमूएल। हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा सो रहा है बिस्तर के ऊपर, तुमने शायद उसको छोटा समझा होगा, प्रभु ने उसको चुन लिया। हालेलुया। वो दुनिया ने मुझे तुच्छ जाना, मेरे खुदावंद ने मुझे आवाज देकर के बुलाया है। एक बात पक्की, शमूएल अपनी मर्जी से उस हैकल में काम नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आया? क्योंकि उसकी मां ने कहा था एली से, बल्कि परमेश्वर से उसने वाचा बांधी, प्रभु तू मुझे बेटा दे, वो बेटा मैं तुझे दे दूंगी। अपनी वाचा को पूरी करने के लिए उसने वो बेटा हैकल में दे दिया। और वो बेशक अपनी मर्जी से नहीं रहा, उसको वो छोटा सा बच्चा था, उसके भी ख्वाब होंगे, उसकी भी इच्छाएं होती होंगी कि बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, खेलूं। और मैं सोच रहा हूं शायद हन्ना सोच रही होगी मैंने प्रभु को दे दिया। ओहो, हन्ना क्या सोच रही है? मैंने प्रभु को चला दिया। अरे ना डालता वो तेरी कोख में तो तू कैसे उसको अर्पण कर सकती थी? हालेलुया। उसने उसको पैदा किया है। लिखा है वचन में बहुत सी बात, उसने मुझे मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले से ही। ऐसे होते हैं चुने हुए। ये है चुनुओं की पहचान। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं सिर्फ इस बात को बता रहा हूं, चुने हुए।
और वो चुन करके उसने जिसको अपने लिए चुना था उसको अपनी हैकल में बुला लिया। और एक रात वो सो रहा था, प्रभु ने एली को आवाज नहीं लगाई, उसके बेटों को आवाज नहीं लगाई। एक वो जिसको दुनिया ने पास्टर बना दिया, एक वो पास्टर जिनको पास्टर ने पास्टर बना दिया। समय के पीछे बोलो, एक तो वो जिनको दुनिया ने पास्टर बना दिया, और वो एक वो जिनको पास्टर ने पास्टर बना दिया। आज पास्टर पास्टर बनाए थे आप, आज से पास्टर। अच्छा जी, वो गधे को क्या बोला, तू घोड़ा, घोड़ा क्या, अच्छा जी। गधे को क्या बोल दिया, तू घोड़ा हो गया। अब ना वो गधा रहा ना घोड़ा। अभी उसको कुछ नहीं पता। नहीं तुझे प्रभु ने चुन लिया, तुझे आयतें आती है, आए हमारे बाप की दुआ, 10 हुकूम, वेरी गुड वेरी गुड। 12 चेलों के नाम, बोले जी पूरे पूरे आते। बाइबल में कितनी किताबें हैं, बोले बस वेरी गुड, पचा रखे तो। लेकिन परमेश्वर के चुने हुओं की पहचान अलग है। बात समझ में आ रही है? वो शायद खाट पे भी सो रहा होगा, प्रभु वहीं से आवाज लेके बुला देगा। वो जाल भी सुधार रहा होगा, प्रभु कह रहे छोड़ दे मेरे पीछे बोले। वो शायद बैठ के टैक्स भी कलेक्ट कर रहा होगा, प्रभु खत्म कर बात हुआ, पुरानी बातें मेरे पीछे चल। और प्रभु ने जितने चेहरे बनाए, जिसमें से यहूदा स्क्रूती भी था, इसको भी प्रभु ने आवाज दे करके चुन करके अपना चेला होने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ है प्रभु के, हर जगह साथ साथ जा रहा है, हर जगह साथ साथ जा रहा है। लेकिन प्रभु के साथ चल रहा है, लेकिन ये प्रभु के जीवन में, मैंने एक बार आपको बताया था यहूदा स्क्रूती के विषय में प्रचार करते समय, ये वो व्यक्ति है, इसने यीशु मसीह को कभी प्रभु करके आवाज नहीं करी, इसे यीशु मसीह को कभी भी प्रभु नहीं कहा। साथ साथ चल रहा है। और जिस आयत को आपने पढ़ा है, उस आयत से पहले एक इंस्टेंस होके चुका है कि एक औरत ने यीशु मसीह के ऊपर अपना बहुत ज्यादा कीमती इत्र उंडेल दिया है। और ये क्योंकि बहुत अच्छा कैलकुलेटर था प्रभु के पास जो रखा हुआ था, और अमूमन बाइबल ऐसी बताती है कि पैसों की थैली उसके पास रहती थी, और ये हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर दिया करता था। तो लिखा है, इसने कहा ये इत्र क्यों सत्यानाश किया गया, इसको तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों में। फटाफट कैलकुलेशन लगाई उसने, क्या कीमत रही होगी उसकी, 300 दिनार। और उसके बाद लिखा है, इसको बहुत अफसोस था कि प्रभु के ऊपर वो इत्र डाल दिया गया। और मैंने आपको बताया था, अगर प्रभु के ऊपर वो पानी भी डाल देती, इसके लिए तो पानी भी वेस्ट था प्रभु के लिए। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। ध्यान सुनिएगा इस बात को, वचन गंभीर है, आमीन। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ये जो चाहता है प्रभु से, इसका वो काम नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? प्रभु वो नहीं कर रहे जो ये चाहता है। हालेलुया, ये बात समझ में आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वजह से साथ साथ चल रहा है वो काम नहीं हो पा रहा है। जिस वजह से प्रभु के साथ चल रहा है वो काम। और बता, मैं तो प्रभु के पास इसलिए आया था कि मेरी टेढ़ी टांग सीधी हो जाए। इतने साल हो गए प्रभु के साथ चलते थे, अभी तक टांग सीधी। तू चाहता क्या, प्रभु के साथ चलना या सीधी टांग से चलना? और दोनों बात में फर्क है। तू क्या चाहता है, प्रभु के साथ चलना चाहता है या टेढ़ी टांग, या ये टेढ़ी टांग सीधी करवा के चलना चाहता है? और प्रभु ने तुझे कौन सी हालत में बुलाया जब तेरी टांग टेढ़ी? क्योंकि प्रभु को पता जिस दिन टांग सीधी हो जाएगी तो वापस लौट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मगर अभी तक मेरी बहुत सी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। प्रभु को पता है बेटा, जिस दिन प्रार्थना का उत्तर आ गया उस दिन तो वापस लौट जाएगा। आमीन। और प्रभु इसके अंदर तक की बात जानता है। प्रभु ने इसको अपने लिए बुलाया है। प्रभु इसका ध्यान कुछ और बातों की तरफ दिलाना चाहते हैं, इसका ध्यान कहीं और है। इसका वो काम नहीं हो रहा जिस पर्पस से प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो काम नहीं हो पा रहा। बता, हालेलुया। मैंने सोचा था प्रभु के पीछे चल के कुछ बन जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद कुछ फायदा होगा। सब बोलो फायदा। हाँ, कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ मिलेगा, कुछ कमाई होगी यीशु मसीह के साथ चल करके। या तो थैली भी पकड़ाइए तो उसका भी पूरा अकाउंट देना पड़ता है। या तो चंदे का पैसा भी अगर मुझसे गिनवाया जा रहा तो उसमें भी साइन करवा के लिए जा रहे हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं करनी चमन्नी। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। अपनी मनमर्जी से प्रभु के साथ नहीं चल पा रहा। प्रभु के साथ, सब बोलो प्रभु के साथ रह के मनमर्जी नहीं कर पा रहा। ये बात समझ में आ रही है? हम चाहते रहे प्रभु के साथ, करें अपनी मन की।
गवाही तो यह दूं कि चल प्रभु के साथ रहूं, लेकिन जीवन वैसा जीऊं जैसा मैं खुद चाहता हूं। और यही बात मैंने शुरू में आपको बताई, अगर तुझे प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है तो तू अपना जीवन अपने मुताबिक नहीं जी सकता। और विश्वास रख, अगर तू अपना जीवन प्रभु के साथ चलते हुए अपने मुताबिक जीने की कोशिश करेगा, प्रभु कभी भी तुझे तेरे जीवन में वो काम नहीं करेगा जिस मकसद से तू प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तेरी कम से कम उस प्रार्थना का उत्तर तो कभी भी नहीं आएगा। जो सोच के तू प्रभु के साथ जुड़ा है, वो प्रभु के साथ जुड़ के कुछ बहुत बड़ा नाम मिल जाए, कोई बहुत बड़ी डिग्री मिल जाए, कोई बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, कभी नहीं दिलवाएगा परमेश्वर तेरे को, और रगड़ रगड़ के मर जाएगा तू उसके साथ। क्योंकि प्रभु ने तुझे किसी और मकसद के लिए, अपना चेला होने के लिए चुना है। तू इस बात को क्यों भूल गया? तू चुना हुआ चेला है। हालेलुया। और एक वो बहुत अच्छी बात यहां पर हुई, जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने, यहां पे प्रभु ने आखिरी बात क्या कही थी? उसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, यही कहा ना प्रभु ने। और उसको लग रहा कि अब प्रभु यीशु मसीह कम से कम वो काम नहीं करेगा जिस काम से हम इसके पीछे चल रहे हैं। तो बाइबल बताती है वो कुछ दुनियावी लोगों के पास गया और उनसे कह रहा है, अगर मैं उसको तुम्हारे हाथ किनके पास गया है? जिनके विषय में ये जानता था कि ये प्रभु को पकड़ना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्ती किससे की? जो प्रभु के दुश्मन थे। जब प्रभु के साथ रह के काम नहीं बना तो फिर दौड़ के किसके पास गया है? जो प्रभु के दुश्मन है। चुना हुआ चेला, चुना हुआ चेला। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु से काम नहीं बना, जब प्रभु ने इसकी सी चाल नहीं चली, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं मैं प्रभु के साथ चलूं लेकिन प्रभु मेरी सी चाल चले, जो मैं कल भाई हरीश के घर में आपको बता रहा था। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पिता बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो परमेश्वर के भी पिता है, लेकिन वो चाहते हैं परमेश्वर हमारे हिसाब से चले। ओ ब्रदर, मैंने 6 घंटे दुआ की, कुछ होगा? तू 6 घंटे नहीं, तू 60 घंटे भी कर, तब भी कुछ। इंग्लिश में फ्रेजेस में लिखा, यू कैन कट योर फेस बट यू कैन नॉट मूव गॉड। हालेलुया। जो काम उसने नहीं करना वो नहीं करना। आमीन। कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच गया, उनसे कह रहा है, अगर मैं वो काम कर दूं जो तुम चाहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं वो काम करूं जो तुम चाहते हो, क्योंकि उसके साथ रह के मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? प्रभु के साथ रह के मैं वैसा जीवन नहीं जी पा रहा जैसा मैं चाहता हूं। तो कुछ ऐसे लोगों की संगति की जाए, कोई ऐसी संस्था ढूंढी जाए, कोई ऐसा ग्रुप पकड़ा जाए जैसा वो कहें वैसा फिर, और उसके बदले में बाइबल कह रही है, वो कहता है, मुझे क्या दोगे? बोलो, क्या दोगे? अच्छा जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा प्रचार कर लूंगा। मुझे, आप जैसा कहेंगे वैसी ही संस्था चलाऊंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा प्रचार करूंगा। मुझे, प्रभु यीशु मसीह का चेला बन नहीं सका, आपका कार्यकर्ता बन जाता हूं। मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ में आ रही है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह का चेला तो बन नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के अंदर कुछ स्कोप नजर नहीं आ रहा, आगे कुछ फ्यूचर नजर। ये तो लग रहा है बस साथ साथ रहो, सारी महिमा इसकी, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। तुझे प्रभु ने चुन लिया, क्या ये कम है? प्रभु हर पल तुझे अपने साथ रखे हैं, क्या ये कम नहीं? हालेलुया। क्या ये कम है? बता, तुझे किस बात की इच्छा है? इच्छा किस बात की हो रही? मेरी बात ध्यान समझना, वचन का समझ रहे, वचन पकड़ रहे, वचन पकड़ में आ रहा है? हालेलुया। चल प्रभु के साथ में चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, बनना कुछ चाहते हैं प्रभु के साथ, लेकिन कैसे? अपनी मर्जी से। और जब प्रभु के साथ रह के वो मर्जी पूरी नहीं होती, और मैं तो प्रचारक इसलिए बना था भाई, कुछ काम वाम चलता, कुछ नौकरी वोकरी छोड़ के मैंने इसलिए प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई अब कुछ इनकम हो तो घर का कुछ खर्चा कुछ चले, तो घर का खर्चा तो प्रभु का वचन प्रचार करके नहीं चल रहा। तो अब किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जो वचन के, चाहे वो वचन के बरखिलाफ ही क्यों ना चल रहा हो, हालेलुया, किसी ऐसी संस्था के पास चला जाऊं, चाहे वो वचन के बरखिलाफ ही प्रचार कर रहे हो, कोई बात नहीं, चाहे उनमें से एक भी जन वचन पे ना चल रहा हो, कोई बात नहीं, बस मैं जाके उनसे कहूंगा, जी जैसा आप वैसी मैं, मुझे क्या दोगे? भाई तुझे देंगे 1000 रुपये महीना,
बोलो 1000 रुपये महीना। अब तुझे प्रचार ऐसे करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जितने मेंबर बनाएगा सबकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने मेंबर बनाएगा सबकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल जैसा आप कहें। मुझे पता है वो ये नहीं चेक कर रहा कि ये प्रभु के प्यार करने वाले लोग हैं या प्रभु के दुश्मन है। हालेलुया। तू कौन है? मैं सबसे बड़ी बात क्या बता रहा हूं, सबसे पहले अपनी बुलाहट को पहचान। तू है कौन? तू बुलाया हुआ नहीं है, चुना हुआ है। तू तो चुना हुआ बच्चा था। तुझे तो प्रभु ने आवाज दे करके बुलाया था, इस संसार को छोड़ मेरे पीछे हो ले। और 4 दिन में प्रभु पे से भरोसा हट गया। हालेलुया। 4 दिन भूखा रहा तो सोचा कि बस प्रभु के साथ तो भूखे मरने की नौबत है, चलो। और सबसे बड़ी बात क्या करी है, और कुछ तो छोड़ो, चलो प्रभु को ही बेचा जाए। हालेलुया। चलो प्रभु को ही बेचा जाए, चलो उसका वचन ही बेचते हैं, लोगों के मुताबिक वचन प्रचार करते हैं, कुछ भीड़ इकट्ठी करने वाला प्रचार करते हैं। बात सिस्टर। हालेलुया। प्रभु को बेचकर कुछ पाने की आशा है। अगर मैं उसे तुम्हारे हाथ बेच दूं तो मुझे अपनी बुलाहट को खो दिया तूने। कुछ बात समझ पा रहे? पहली बात मैंने आपको क्या बताई? सबसे पहले तो इस बात को जान कि तुझे प्रभु ने अपना चेला होने का अधिकार दिया है या? सबसे पहले तो इस बात को चेक कर, तू अभी चेला बना है या? मैं चेला बनना चाहता हूं, नहीं बन पाएगा। जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ में आ रही है? अगर बनना चाहते हो तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर बनना चाहोगे तो फिर तो कम से कम तुम्हारे साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, तुम्हारी कुछ चाहत होगी। मैं कुछ बन करके पाऊंगा क्या? प्रभु कह रहे हैं तू कुछ बन नहीं सकता, मेरे पास आ, मैं बनाऊंगा तुझे। क्या कहा? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तुम अपनी हिम्मत से नहीं बन सकते। तुम ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ना जानते हो, बस मैं बनाऊंगा। बोलो प्रभु क्या करें? मैं बनाऊंगा। एक बार प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस अपनी कलीसिया तू ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कोई चर्च या बिल्डिंग या कोई कलीसिया खड़ी कर सकता है, लेकिन अपनी कलीसिया और चुन चुन के बनाऊंगा। हालेलुया। चुने हुए पत्थरों से भवन बनेगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मेरे भाई बहन, इस बात को याद रखना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत से लोग प्रभु में बढ़ते बढ़ते भी पीछे गिर गए। उनकी सेवकाइयां फेल हो गई, उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते थे, वो प्रभु के लिए कुछ बनना चाहते थे। बात समझ में आ रही है? ये उधर कुछ प्रभु ने बुलाया होगा, ये सोच रहा मैं कुछ बन गया, मैं कुछ बन गया। लेकिन ये इसको क्या लग रहा है? प्रभु के साथ चल के कोई भी फायदा, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। जिस काम में हाथ डालूं, एक थैली और पकड़ा दी मेरे हाथ के अंदर, पैसों की। बोलो पैसों की थैली। मैंने पैसों की थैली पकड़ा दी है, एक आंखें इस पे भी होती है, लेकिन प्रभु जो कि मनों का जांचने वाला है, मैं उसके अकाउंट में हेरा फेरी भी, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बोलो कुछ फायदा नहीं हो रहा ना। प्रभु कुछ वो दे रहे हैं, और जब बात भी करनी हो पत्र से याकूब यूहन्ना को अलग ले जाते। ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा कि इससे वो प्रभु ने कहीं कोई बात करी हो, कम से कम जितनी बाइबल में लिखा है। इससे तो बात जल्दी करी जो पकड़वाने लगी। क्यों? जिस समय रोटी डुबो के दे रहा प्रभु के, हाँ मित्र जो काम करना है वो फटाफट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और काम क्या करने जा रहा है? प्रभु को बेचने। जिसको प्रभु ने बुलाया उसने प्रभु को बेच दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ चल के काम नहीं बन रहा, प्रभु के साथ चल के भूख नहीं मिट रही, प्रभु के साथ चल के गुजारा नहीं हो रहा, प्रभु के साथ चल के काम नहीं हो रहे पूरे। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो चाहे हमें प्रभु के वचन के बरखिलाफ ही काम करने को क्यों ना कहे, हम उसके पास जाएं और उससे हाथ मिलाएं और उससे पूछें, भाई जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे क्या दोगे? प्रभु को छोड़ के कुछ पाना चाहता है। हालेलुया। क्या कह रहा हूं? जिसने बुलाया था उसको छोड़ के कुछ पाना चाहता है। किसको?
और ना सिर्फ उसको छोड़ के पाना चाहता है बल्कि सोच रहा है इसको भी बेच ही दूं। आमीन। और 2 मिनट के लिए चेक करना है अपने अपने जीवन में कितनी बार प्रभु को बेच दिया होगा सिर्फ इसलिए कि कुछ फायदा हो जाए, सिर्फ इसलिए कि कुछ फायदा हो जाए। हालेलुया। प्रभु को छोड़ के कुछ पाना चाहता है, कभी नहीं पा पाएगा। बाइबल बताती है उन्होंने उसको 30 सिक्के तोल करके दिए हैं, 30 सिक्के तोल करके दिए हैं। और 27वें अध्याय में पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ना। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब मैं उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। कहिए हालेलुया। ये बात याद रखना प्रभु के बच्चों, प्रभु को छोड़कर, बल्कि और ज्यादा गहराई से कहूं, प्रभु को बेचकर कुछ पाने की कोशिश करोगे, मिल जाएगा, भोग नहीं पाओगे। हालेलुया। मिल जाएगा, भोग नहीं पाओगे। अगर तूने प्रभु का साथ छोड़कर किसी दुनियावी आदमी का साथ पकड़ लिया, अगर तूने प्रभु का चेला, प्रभु के चेले होने का पद छोड़ करके कोई दुनियावी, कोई तूने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का हाथ पकड़ लिया, तो जो कुछ भी तुझे वो देगा उसको तू भोग नहीं पाएगा, क्योंकि वो तूने प्रभु को बेच कर पाया है। वो तूने प्रभु को बेच कर पाया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं चेले की बुलाहट कितनी बड़ी है? वो व्यक्ति जिसको प्रभु ने चुना, तुझे प्रभु ने संसार में चुन लिया। कितने लोग प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, हजारों की भीड़ बाइबल बताती है पीछे चलती थी। उसने कभी नहीं कहा चलो भैया बहुत भीड़ है, अब 12 से जरा आगे नए चेले बनाओ। लिखा कहीं एंड तक? प्रेज लो, कहीं भी नहीं। प्रेज लो। जिसको उसने चुन लिया, चुन लिया। मतलब मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, या मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूं। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तेरे चाहने से नहीं होगा, तेरे चाहने से। इस बात को सोच, इस बात को सोच, इस बात को समझ। मैं हर भाई और हर बहन से कह रहा हूं, जिसके अंदर आग लगी ना प्रचार करने की, मैं उसको इस बात में विश्वास कर बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे अमूमन ज्यादातर वही लोग बैठे हैं कि बहुत दिल में आग होती है मैं प्रचार करूं। अगर प्रचार करने की भावना है तो प्रचार करने की भावना को 2 मिनट के लिए त्याग कर ये सोचो, मुझे प्रभु के साथ चलना है, मुझे प्रभु के और साथ चलने में हो सकता है काम तेरे अनुसार ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, ये टांग, प्रभु कह रहे हैं बेटा बस मैं चाहता हूं तू टेढ़ी टांग से चले। बोल प्रभु अगर मेरा ये काम कर देगा ना तो प्रभु के पीछे रहूंगा, प्रभु अगर नहीं करूंगा काम, बोल अब चलेगा? ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। वो पता मेरा ये काम बन जाएगा तो विश्वास कर लूंगा यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। प्रभु कह रहा है मैं नहीं करूंगा तेरा काम, बोल अब करेगा विश्वास? काम करके विश्वास किया तो फिर क्या विश्वास किया? हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो अनदेखी वस्तु। अनदेखी का मतलब उस मैं विश्वास करता हूं जिसने प्रभु उसको पहली बार बुलाया हुआ, इस जगह प्रभु ने क्यों बुला दिया? और साथ साथ चलते चलते, बोलो प्रभु के साथ चलते चलते, वो प्रभु के साथ चलते चलते वो काम नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं, और ये प्रचार वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं, ये मीटिंग वैसे क्यों नहीं चल रही जैसा हम चाहते हैं, हमारे मतलब का प्रचार क्यों नहीं हो रहा जिसमें हमें बाइबल भी पढ़नी पड़े और दुनिया भी न छोड़नी पड़े, प्रभु के भी साथ और दुनिया के भी साथ। बदल क्या करना है ये बताओ। बपतिस्मा तो बपतिस्मा में तो डुबकी ले लूंगा, लेकिन दुनिया छोड़ने के लिए मत कहना। प्रभु के पीछे चलूंगा लेकिन भरोसा में हाथ किसी दूसरे का पकड़ के चलूंगा। हाय है तुझ पर। हालेलुया। कौन से चेले होने की गवाही दे रहा है तू?
गवाही है कि प्रभु के पीछे चल रहा हूं और भरोसा किसी दुनियावी आदमी, किसी संस्था, किसका पकड़ के चल रहा है, किसी पास्टर का, ये अगर होगा तो रोटी चलेगी, जिसके पीछे चल रहा है। ये आदमी नहीं होगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। भरोसा किस पे किया है तूने? हालेलुया। सांस किसके चल रहा है? और तू वही है तू यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बावजूद भी एक दिन तू यीशु मसीह को बेच देगा तू एक दिन यीशु मसीह को। हालेलुया। तू ही बेचेगा जिसको उसने बुला करके चुना था। और क्या गवाही दी थी पानी में डुबकी मारने के बाद, आज से सब कुछ प्रभु तेरे जैसा, आज से मैं जीवन की चाल चलूंगा। गया तू वापस उस धुले हुए सुअर की तरह, वापस उस कीचड़ के अंदर, उस कुत्ते की तरह तूने वापस अपनी उल्टी चाटी। हालेलुया। वही है तू पुराना सुअर, बदला नहीं तू अभी तक। बेच दिया तूने उस एक एक वचन को जिसको तेरे अंदर डाल करके खुदावंद ने तुझे अपने पास बुलाया था। ओ मैं बड़ा धन्यवाद कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं ब्रदर। ओ मैं तो आज जान गई, आज का सारा प्रचार मेरे लिए था। फिर क्या किया तूने उस प्रचार का? उस प्रचार को तेरे अंदर डाल कर तो प्रभु ने तुझे अपने पास बुलाया था और अपना चेहरा बनाकर अपने साथ खड़ा किया था। आज किसका हाथ पकड़ के किसके साथ जा रहा है तू? हालेलुया। और विश्वास रख, प्रभु को छोड़ करके जो कुछ भी दुनिया में पाने की कोशिश करेगा, प्रभु तुझे कभी उसको भोगने नहीं देगा। हालेलुया। और जिस पर भरोसा करेगा प्रभु उसी को तेरी आंखों के सामने गिरा देगा। हालेलुया। और एक बात याद रखिए प्रभु के बच्चे, अगर एक बार तूने प्रभु को बेच दिया, ये 30 सिक्के कभी वापस नहीं हो सकेंगे। ये 30 सिक्के कभी भी वापस ना तू भोग पाएगा ना उनको रिटर्न कर पाएगा जिनसे लेकर के। उन्होंने कहा हमें क्या पता, तू ही जान। और जाकर के अब कोई और चारा नहीं है कि सिवाय इसके कि अपने आप को खत्म कर दे। हालेलुया। तू कौन है मेरी बहन? तू कौन है मेरे भाई? सिर्फ 4 आयतें पढ़ के उसके पीछे चलने की कोशिश मत करियो। कुछ बन। हालेलुया। कुछ पाने की आशा में मत चल, कुछ बनने की आशा में उसको थामे रहे। और अगर उसके हाथ में रहेगा तो एक दिन तुझे कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। मैं अगर उसे तुम्हारे हाथों में बेच दूं तो क्या दोगे? दुनिया तुझे क्या दे सकती है? दुनिया तुझे क्या देगी? दुनिया तुझे क्या देगी? सबसे पहले तो लताड़ेगी तुझे। अच्छा वही है जो हमें छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गया था, बहुत प्रार्थना सभा में भाग रहा था, तू बड़ी जल्दी बाइबल लेके भागती थी, क्या हुआ तेरे को? अब आया ना आखिर हमारे पास। अब एक काम कर, अब वचन पे हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा। बोले जी बिल्कुल। अब प्रार्थना वैसी होंगी जैसे हम चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल वैसे। अब खबरदार उधर यीशु मसीह के पीछे गया, हमारे चर्च में आना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप ही के पास जैसा आप कहें वैसा। और फिर वो अपने तरीके से नचाएगा तुझे अपनी डुगडुगी पे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तूने उससे कुछ कहा है, अगर मैं आपकी डुगडुगी पे नाचूं तो मुझे क्या दोगे? अगर मैं आपकी बांसुरी पे डांस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आपके कहे पे चलूं तो मुझे क्या दोगे? और याद रखना, दुनिया जब भी तुझे कुछ देगी उसके बदले में तुझसे पहले कुछ लेगी। हालेलुया। ये दुनिया जब भी तुझे कुछ देने का, जब तुझे कुछ देने के लिए तुझे कुछ तेरा वायदा करेगी या तेरा ढांढस रहेगा, उससे पहले जरूर उससे ज्यादा तुझसे कुछ ना कुछ लेगी। प्रभु ही है, उसे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। और तू कौन है? तुझे प्रभु से कुछ चाहिए या तुझे प्रभु चाहिए? और इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत से लोग प्रभु के साथ ऐसे चल रहे हैं क्योंकि उनको प्रभु से कुछ चाहिए, और जब उनको प्रभु से कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसे ऐसे लोगों के पास जाके कहते हैं आप हमें क्या दोगे? तुझे प्रभु मिल गया, इसके अलावा और क्या चाहिए? हालेलुया। प्रभु तेरे साथ कदम ब कदम है, तुझे अभी भी प्रभु से कुछ चाहिए? माना तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, माना जैसा तू चाहता है प्रभु तेरी बात का उत्तर वैसे नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम ये तो हौसला रख, तेरे साथ कदम ब कदम है। क्या उसकी मौजूदगी तेरे लिए काफी नहीं है? क्या उसकी हुजूरी तेरे लिए पूरी नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सबसे बढ़कर तेरे लिए ये आनंद की बात नहीं है मेरे भाई कि उसने तुझे चुन लिया, चुन करके उन 12 में शामिल कर लिया जो उसके अपने हैं। तुझे प्रभु ने उनमें से बुला लिया और उनके बीच में खड़ा किया है जो उसके अपने हैं। तू कहां जा रहा है वापस उस कीचड़ में लौटने के लिए? वो दुनिया है। बेशक हो सकता है उसने उम्मीद शायद 20 सिक्कों की बिना की, उन्होंने उसको 30 दे दिए। दुनिया शायद तुझे उतना प्यार देगी जितना शायद तुझे कलीसिया में नहीं मिलता। देखो बाहर मेरी कितनी इज्जत है, अन्य जाति के लोग में जाता हूं, लोग कहते हैं आइए 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 बता, आइए पास आइए, ये अपने लोगों के बीच में जाओ, देखो ये कौन मुझे पूछ रहा है? मैं कोई भी नहीं पूछ रहा।
यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, चुपचाप से आता हूं, कोने बैठता हूं, वर्षन भी ऐसे पढ़ते हैं कि धाड़ धाड़ ऊपर से हथौड़े पड़ते हैं, वो भी सुने और उसके बाद घर, मेरी कोई भी वैल्यू, बाहर देखो कितनी वैल्यू है। वो शायद 20 का एस्टीमेट लाया गया होगा, वहां 30 मिल गए होंगे, बड़ा खुश होगा 30 लेकर के। देखा दुनिया में कितनी इज्जत पाई है मैंने। जिनको विश्वासियों में इज्जत नहीं मिलती वो अन्य जाति में जाके इज्जत ढूंढने की कोशिश करते हैं। विश्वासी में क्यों इज्जत नहीं मिलती? क्योंकि विश्वासी के बीच में आके अपना असली चेहरा समझ में आ जाता है। अन्य जाति में तुझे कोई जानते नहीं, तू वहां पे जाके 50 झूठी गवाही देते, मैं तो ये था, मैं वो था, मैं वहां से मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा। तेरे अपने लोग सब जानते हैं तू कितनी पानी में है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर के ये वो कलाम, ये वो आईना कि जब भी तू खोलेगा तुझे तेरा चेहरा दिखाएगा, इसलिए तू भागता है अपने लोगों के बीच में से। तू चाहता कोई ऐसी संगति न मिल जाए जिसमें मेरा असली चेहरा सामने खुल के आ जाए। एक बार की बात है, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, वो वहां पे प्रचार करते करते कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वहां पर एक भाई ने कहा, प्रभु तू इन सबको ये वरदान दे, वो वरदान दे। और प्रार्थना के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ब्रदर, अब आपसे इसके बाद प्रार्थना ये करना कि प्रभु आपकी कलीसिया में हर एक को आत्माओं की परख का वरदान दे। आत्माओं की? वो कह रहे हाँ ब्रदर, मैं भी सोच रहा हूं, हाँ करेंगे प्रार्थना। मैंने सोचा ये इतना मायूस होकर क्यों कह रहा है कि हाँ ये इस वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर बाद में किसी बहन से मेरी बात हुई, फिर मेरी समझ में आया कि वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा, उसको पता अगर मेरी कलीसिया के लोगों को आत्माओं की परख का वरदान मिल गया तो सबसे पहले तो मुझे परख लेंगे कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा है, मैं किस चक्कर में प्रभु के साथ चल रहा हूं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया में हर एक को आत्माओं की परख का वरदान मिले। हालेलुया। ताकि एक एक के मुखौटे एक एक के सामने से हट जाए, हटे वो नकाब चेहरे पे से, वो झूठी हंसियां, वो झूठे मुस्कुराहट। मैं कह रहा हूं प्रभु नोच के फेंके हमारे चेहरों पे से, दिखाया हमें एक दूसरे का सही चेहरा कि हम अंदर से क्या है, ऊपर से कितना ही प्रेज द लॉर्ड हो रहा है, अंदर हमारे मन में कितना मैल भरा है एक दूसरे के लिए। प्रभु हमें दिखाए अंदर तक, दे प्रभु वो पवित्र आत्मा की उस अभिषेक, वो वरदान हमने से हर एक को जो आत्माओं की परख का वरदान है। आप विश्वास करते हैं ये वरदान प्रभु यीशु मसीह के पास था? आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये पकड़वाएगा मुझे? तू पकड़वाने वाला भी है, बेच करके आ गया है, प्रभु फिर भी उसके पैर धो रहे। इतना प्यार तुझे कौन करेगा दुनिया में? हालेलुया। ये प्यार वही कर सकता है मेरे भाई जिसने तुझे संसार की दलदल की कीच में से निकाल के अपने लिए चुन लिया। तेरे मन में उसको बेचने, तू बेच चुका है उसको, वो आज भी तेरे पैर धो रहा है। आप विश्वास करते हैं जिस समय होली कम्युनियन से पहले प्रभु ने उन 12 के पैर धोए, यहूदा स्कूती के भी धोए होंगे। और जब प्रभु मैं विश्वास करता हूं जब वो पानी का बर्तन लेंगे उसके पैरों को धो रहे होंगे, अंदर एक ही प्रार्थना चल रही होगी, पिता इसे क्षमा कर, पिता इसे हाँ हाँ हाँ। एक समय कहीं ऐसा ना आ जाए कि तू अपने आप को भी क्षमा ना कर पाए, क्योंकि प्रभु तो पकड़वाए जा चुके। प्रभु का तो सौदा तो तूने कर दिया, प्रभु को तूने 1000 रुपये या 1500 महीने में बेच दिया। बात समझ में आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। फेंके उसको, फेंके। और अब प्रभु जा चुका, अब प्रभु जा चुका, क्योंकि तूने उसे अपने हाथ से बेच दिया। आज कोई वचन सीख पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे भाई बहन, प्रभु ने बहुत उम्मीद से आपको अपना चेला या बेटा या बेटी होने के लिए बुलाया है। इन छोटी छोटी बातों में उसको बेचना छोड़ दो। आमीन। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किसी के कहने से तुम चेले नहीं बन जाओगे। किसी ने तुम्हारे सर पे हाथ रखे रखे कह दिया तू पास्टर हो गया, तू पास्टर नहीं बन जाएगा। कि तेरे सर पे हाथ रखे तो प्रभु की भविष्यवक्ता बन गई तो तू उसको ओहो सिस्टर आ तो सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाली, आज से कलीसिया को आप हेड बन गई। हाँ हाँ हाँ, बोल नहीं चाहिए मुझे अभिषेक, नहीं चाहिए मुझे तेरी आशीष, मुझे तेरा ये कोई भी सहारा नहीं चाहिए। प्रभु मेरे साथ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहिए आपको प्रभु के साथ होने के बावजूद भी दूसरों से कह रहा है आप मुझे क्या नहीं, ये चुनाव वो है जिसको खुद अपने आप को फांसी लगानी पड़ी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, प्रभु से तो दूर था ही, दुनिया भी ठुकरा देगी। आज जिनके भरोसे पे चल रहा है
हालेलुया। आप विश्वास करते हैं जिस समय ये बेचने आया होगा इसको कितनी अच्छी तरह से ट्रीट किया होगा। ओह वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। फिर क्या रेट लगाया, और जिस समय वापस करने आया होगा मैं समझता हूं किसी ने इसकी तरफ मुंह भी नहीं देखा होगा। जाओ, धुतकार देगी दुनिया तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याद रख, प्रभु का तो वैसे ही नहीं था तू, दुनिया भी तुझे फिर करे। आज शायद तू उनके लिए कुछ काम करा जाता है, तभी वैल्यू हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा तुझे धुतकारेंगे वो। प्रेज़ द लॉर्ड। धुतकारेगी दुनिया तुझे, और क्या कहेगी, तू यीशु मसीह का चेला। जब तूने यीशु, क्या कहेगी दुनिया फिर, जब तू प्रभु का ही रह सका। प्रभु क्या कहते हैं, जो दुनिया में वफादार है वो मेरा ही वफादार रह सकता है। इसलिए प्रभु हर उस आदमी को चुनते हैं जो अपने काम में वफादार होगा। प्रभु कलीसिया का भार उठाने के लिए किस आदमी को सौंपेंगे, जो अपने परिवार का भार उठा सकता होगा। बात समझ में आ रही है। प्रभु के लोगों को कौन प्रभु के पीछे चला सकता है, जो अपने परिवार को अपने पीछे चला रहा होगा। जिसका अपना ही परिवार उसके पीछे नहीं है, वो प्रभु की कलीसिया की सेवकाई क्या करेगा। जिसके अपने बच्चे उसके कहने में नहीं है, वो प्रभु के बच्चों को अपने कहने पे क्या चलाएगा। हालेलुया। क्या दुनिया ने 30 सिक्के देके तुझे वैल्यू डाल दी होगी, तू बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। मैं बाइबल का प्रचार कर रहा हूं अपने लड़कों के, अपने बच्चों के, बच्चों के, अपने मां के, अपने भाई के, अपने बाकी हाथ में भाई तू ही जान। जब तू उसका विश्वास योग्य नहीं रह सका जिसके साथ चलता था। हालेलुया। हाँ, हमसे वफादारी की उम्मीद बता रहा है, और फिर दुनिया आपको ठोकरों में उठाएगी। और आपको विश्वास नहीं है तो जरा उनके बरखलाफ थोड़ी सी बात करके देखना। प्रभु के तो बरखलाफ भी बोल रहा है, तो भी प्रभु उसके पैर धो रहे हैं। हालेलुया। और जिनके पास गया जरा सा उनके बरखलाफ बोल के देखना, यीशु मसीह से पहले तुझे सूली पे चढ़ाएंगे, क्योंकि तू ही गया उनके सामने झुकता हुआ, तू ही गया उनके सामने कुछ मांगने के लिए। प्लीज, सब बोलो प्लीज। तू ही गया मांगने के लिए, और तुझे दबा दबा के, तुझे घोट के, तुझे नीचा दिखा दिखा के देंगे। एक प्रभु ही है जो कभी भी तुझे नीचा नहीं दिखाएगा। वो चाहे तू खुद झुक के भी आएगा, तुझे हमेशा सीने से लगाएगा। हालेलुया। एक वही है जो तेरे को तेरी हर कमी के बावजूद भी सीने से लगाएगा। फैसले का दिन आज है। आमीन। फैसले का दिन आज है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सिस्टर? प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई और एक बहन से मैं आज इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये वचन प्रभु ने मुझे आप ही लोगों के लिए दिया है। जिसके साथ है, हालेलुया, जिसके साथ है, जिसने मुझे बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बदले में पानी क्यों नहीं मर वो गैस प्रभु ने भेजा ही तेरे पास इसलिए था, कहता कि तू उसको लेकर प्रार्थना में आता। भेज दिया तूने यीशु मसीह को, चाहे उस गैस की मेहमान नवाजी में क्यों ना सही। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके साथ रह करके जो कुछ भी आनंद प्रभु तू सोच रहा तुझे मिला है, भोग नहीं पाएगा। प्रभु की कीमत पे कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे, उसको भोग, ये याद रखना, ये याद रखना। हालेलुया। प्रभु को उस जो 30 सिक्कों में बेचा, आप और मैं कितने ही में बेच रहे हैं? आपने और मैंने क्या कीमत लगाई प्रभु की? क्या ये इतना काफी नहीं कि उसने मुझे दुनिया में से बुला करके अपने हाथ में रख लिया? प्रभु कह रहे हैं बेटा मेरे साथ रहे। वो कह रहा प्रभु जी आपके साथ रह के कुछ। एक बार एक धनी आदमी प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा बेटा आज्ञा मान। उसने जी आज्ञा सारी मान रहा हूं। प्रभु ने बड़े काम कर अपना सारा माल बेच करके गंगा में बांट दे। और प्रभु ने उससे बात कही, उसके बाद प्रभु बाकी लोगों से बात करने लगे और वो चला गया। प्रभु ने कहा भाई क्या हुआ उसका? वो कह रहा जी वो तो गया, बाइबल बताती क्योंकि बहुत नहीं था। और फिर प्रभु ने लोगों से एक बात कही। प्रभु ने कहा देखो धनी का स्वर्ग के राज्य में जाना कैसा कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है लेकिन धनी स्वर्ग नहीं जाएगा। और वहां पे प्रभु का चेला था, उसका नाम था पतरस। उसने कहा प्रभु जी हम तो सब कुछ आपके छोड़कर आपके पीछे चले गए, हमें क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़कर, सब बोलो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चले हैं तो क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़ा है लेकिन कुछ पाने की आशा में। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन कुछ, अच्छा जी छोड़ दूंगा अपना धर्म,
क्रिश्चियन बन के छोड़ दूंगा अपने मूर्ति पूजा, यीशु मसीह को मान के। वो कह रहा कि हम तो सब कुछ छोड़ के अपना आपके पीछे वाली, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं मिलेगा, अब चलना है। सब मेरे साथ मिलके बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। हो अब चलना है। बात समझ में आ रही है? प्रभु आपके साथ चलूंगा, कुछ मिलेगा प्रभु, कुछ नहीं मिलेगा, अब चलेगा। नहीं प्रभु मुझे तो चाहिए थे 30 सिक्के, उसके बिना तो आपके साथ चलना मुश्किल है। प्रभु कह रहे बेटा 30 सिक्के तो मेरे पास नहीं है। लोमड़ियों के भट्टे परिंदों के आशियाने हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर छुपाने के लिए भी कोई जगह। बोले फिर तो मुश्किल है जी आपके साथ चलना। फिर तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, फिर तो किसी ऐसे आदमी के पास जाया जाए, किसी ऐसी संस्था के पास जाया जाए जो मुझे सर छुपाने के लिए जगह भी दे और रहने के लिए घर भी दे और खाने की रोटी भी दे, तब तो मैं एक टांग उसके साथ रख के चलूंगा प्रभु के साथ। उससे कहूंगा तू हाथ पकड़ के रखियो भाई, कहीं ऐसा ना हो के तू छोड़ दे तो मैं भूखा मरूं। प्रभु जी बिल्कुल आपके साथ। प्रभु कह रहे ऐसा कैसा मेरे साथ है? नहीं, हाथ उधर है, पैर उधर है, मुंह भी उधर है। प्रभु जी मैं आपके साथ हूं, बाइबल तो है हाथ में, बाइबल क्या बता रही है? मैं आपके साथ। प्रभु कह रहे प्रचार में कैसा कर रहा है जी? अब वो जैसा ये कह रहा है तो प्रचार वैसे ही कर रहा है। प्रभु रोटी वो खिला रहा है, आपके साथ रह आप तो कह रहे ना सर छुपाने लगा ना खाने के लिए कुछ है, तो आपके साथ तो क्या भूखे मरना है? बोले प्रभु आपके साथ चल के भूखे मरना है? हाँ, बहुत कम लोग बोल पाएंगे इस बात को। प्रभु के साथ चल के तो उसका 3 दिन भूखे ही रहना पड़े। हालेलुया। प्रभु के पीछे भीड़ कितनी भूखी चल रही है? बोलो प्रभु के साथ 3 दिन भूखे। कितने अफसोस की बात है, मैं प्रभु के साथ 3 दिन भूखा। नजर उठा के देख, वो जो आगे जा रहा है वो भी 3 दिन से भूखा ही है। तू 3 दिन से भूखा नहीं चल रहा, वो भी 3 दिन तेरे आगे भूखा ही चल रहा है। हालेलुया। वो अपना टिफिन कैरियर घर से लेकर नहीं आया कि चलो भाई ये मरे तो मरे भूखे, मैं तो अपना जुगाड़ करूं। तुझे हमेशा अपनी भूख दिखती है। तू प्रभु के साथ चल के सोचा तेरा काम नहीं बन रहा। प्रभु तुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। भूल जा, आज से क्रॉस लगा इस बात के ऊपर। तू प्रभु के लिए कुछ करना चाहता, तू कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तू कभी कुछ नहीं कर सकेगा। बस तुझे एक काम करने की जरूरत है, तुझे प्रभु के साथ साथ चलने की जरूरत है। पुराने नियम में लिखा एक आदमी था, उसका नाम हनोक था। सब बोलिए हनोक। और हनोक का बहुत अच्छा, उसका एक बहुत अच्छा शौक था, वो प्रभु के साथ चलता था। उसका एक ही शौक था दुनिया में, किसके साथ चलना? बस प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ बातचीत करना। उसको और कोई काम नहीं, बस प्रभु के साथ चल रहा। और प्रभु के साथ चलते 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 एक दिन उसने प्रभु से कहा, प्रभु ये मैं कहाँ गया? प्रभु ने कहा बेटा दुनिया छूट गया तो स्वर्ग में। प्रभु के साथ चलते चलते कहां पहुंच गया? प्रभु लेकर उसे चलते चलते वो चलते 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 चला गया। बहुत देर आंखें खुली होंगी प्रभु, ये क्या? क्योंकि आंखें किस पे थी? प्रभु पे आंखें चलते 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 प्रभु जी वो दुनिया कहां गई, वो लोग कहां गए? प्रभु ने कहा बेटा छूट गए। बोले ये कहां? बोले स्वर्ग है। क्या प्रभु के साथ साथ चलते हुए जो तुझे मिलने वाला है 30 सिक्के क्या उससे ज्यादा कीमती है? हालेलुया। क्या तेरे लिए 30 सिक्के प्रभु से ज्यादा कीमती हो गए? जबकि मैं क्या बता रहा हूं गंभीर बात, प्रभु ने तुझे आवाज देके बुलाया था। कितने थे जो प्रभु के पीछे चलना चाहते थे? आज दुनिया के लोग बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, आज बहुत से लोग जो कलीसियां चला रहे हैं, लेकिन लिखा है थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं, बहुत थोड़े जिसको उसने बुलाया है। आज दुनिया इस बात का दावा कर रही है मैंने यीशु मसीह को पा लिया। ओहो तूने नहीं पाया। लिखा है तुमने मुझे मैंने तुम्हें चुना है। बदल मैंने बपतिस्मा ले लिया, तू कौन है जो बपतिस्मा ले ले? प्रभु ने तुझे चुना है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? उसने तुझे चुना है। तो क्या तू विश्वास कर, अगर उसने तुझे चुना है तो क्या वो तेरी जरूरत को नहीं जानता? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हर उस जरूरत से पहले तू हमेशा प्रभु के पास जरूरत लेके आता है। प्रभु कहता है तू कुछ बन जा, तो कुछ बन, क्योंकि मेरे जाने का समय है और तुझे बहुत काम करना है। बल्कि कहां तक कहा, तुम तो मुझसे भी बड़े बड़े कब कर पाओगे जब मेरे जैसे बनोगे। तुझे मैंने अपने साथ कुछ पाने के लिए नहीं। तेरी नजर में क्या चीज कीमती है? 30 सिक्के या मैं? तेरी नजर में क्या चीज कीमती है? दुनिया या मैं? संसार का कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति या मैं? संसार के 30 सिक्के या मेरा साथ? क्या तुझे बुला लिया? क्या आप इस बार दुनिया के लोग ब्रदर सिस्टर प्रभु को ढूंढ रहे हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं। आप विश्वास करते हैं लोग इस वचन के बिना मर रहे हैं?
मेरे सिस्टर, इतनी जगह प्रभु ने जाने का अनुग्रह दिया, इतनी दूर दूर जाकर प्रचार करने का मैंने हर जगह जाके देखा, लोग वचन के बिना मर रहे, कोई उनको वचन देने वाला नहीं है। धन्य हो आप जिनको प्रभु अपने से गहरे और कीमती से कीमती वचन बताता है, सिर्फ एक बात के लिए कि आप उसके चुने हुए लोग हो। क्या आपके लिए यही काफी नहीं है? क्या तेरे लिए यही काफी नहीं? प्रभु ने तुझे बुला लिया तो जिसने बुलाया है उस पर विश्वास भी रख, उस पर भरोसा भी कर। आमीन। अगर तुझे मिस्र से उसने निकाला है जंगल के सफर में भूखा मरने, चाहे उसे आकाश से मन्ना बरसाना पड़े, चाहे चट्टान से पानी पिलाना पड़े, वो खिलाएगा, वो पिलाएगा। इस दुनिया के सिक्कों की तरफ मत देख, ये अगर हाथ में भी आ गए तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये दुनिया जब भी देगी तुझे आसान जता के देगी। दुनिया जब भी तेरे लिए कुछ करेगी तुझ पे बोझ रखेगी, तुझे अपने अंडर में करेगी, साइन कर बाद में पेमेंट मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। होता साइन तुझे 4000 रुपए करवाएगा, हाथ में 1000 रुपए पकड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? दुनिया हमेशा तेरी कीमत कम ही लगाएगी। एक प्रभु है जो कहता है मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं, तुझे जीरो से हालेलुया पता नहीं कितना ऊंचा लेके जाना चाहता हूं। आज सबको याद होगा ये वो वचन जो सिस्टर लॉरेंस के घर में प्रभु ने एक बार हमें दिया था, जब हमने मती के विषय में सीखा था। आज हम एक और चेले के विषय में सीख रहे हैं। मती के विषय में हमने एक ही बात सीखी थी, जिसके पीछे चल रहा है उसके भरोसे रहना। हालेलुया। और आज हम किस बात को सीख रहे हैं? जिसके साथ है उसके बदले में कुछ पाने की कोशिश मत करना। दुनिया में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, प्रभु की कीमत पे मुझे मंजूर नहीं है। हालेलुया। दुनिया क्या मैं तुझे इतनी बड़ी पोस्ट दे दूंगा, मुझे प्रभु की कीमत पे मंजूर, चाहे प्रभु के साथ मुझे अकेले क्यों ना चलना पड़े। नहीं चाहिए मुझे बहुत बड़ी भीड़ अपने साथ, बस मैं हूं और प्रभु है मेरे लिए काफी है। दुनिया क्या तुझे ये दे देंगे, ओ आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे देंगे, आपको ये बना देंगे, तुम कौन हो मुझे बनाने वाले? जिसने बुलाया है वही बनाएगा मुझे। हालेलुया। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मेरी क्या कीमत लगा सकते हो? आमीन। तुम मुझे क्या दे सकते हो? कोई महीने की सैलरी, कोई तुम क्या कीमत लगाओगे मेरी? कोई घर छुपाने का स्थान? और उसके बाद क्या चाहोगे कि जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूं। मैं वो करूंगा जो मुझे प्रभु कहेगा। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया है उसके पीछे चलूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। तुम्हारा क्योंकि मैं क्या करूं, जिसके हाथ में होगे उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने अनुसार चलाएंगे तुम्हें, प्रभु के अनुसार चलना है मुझे। आमीन। और प्रभु की कीमत पे तो मुझे दुनिया की बड़ी से बड़ी भी दौलत मंजूर नहीं है। प्रभु को बेच के नहीं चाहिए। प्रभु के साथ चाहे भूखे भी क्यों न रहना पड़े। क्या लिखा है ना? भरे पूरे वे घर, झगड़ालू घर में अच्छे तरह भोजन खाने से किसी साधारण से घर में, छोटे से घर में सूखी रोटी का टुकड़ा ही उत्तम है। बात समझ में आ रही है? आज को सीख पाए ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। आज को प्रभु की कीमत पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेशक प्रभु के साथ रह के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभु को बेचने में कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया से नहीं पूछूंगा अच्छा जी प्रभु को छोड़ दूंगा, आप क्या दोगे? अच्छा जी छोड़ दूंगा बाइबल पढ़ना, अब क्या दोगे? छोड़ दूंगा विश्वासियों की संगति करना, अब आप क्या दोगे? बाइबल वैसे पढ़ूंगा जैसे आप चाहोगे, प्रचार वैसे करूंगा जैसे आप चाहोगे, कलीसिया वैसे एस्टैब्लिश करूंगा जैसे आप चाहोगे। मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रभु की कीमत पे तो कभी नहीं, वचन की कीमत पे तो, वचन के बरखलाफ चल के। और दुनिया हमेशा चाहे तेरे हाथ में बाइबल ही क्यों ना पकड़ाए, प्रचार हमेशा तुझसे वचन के बरखलाफ ही करवाएगी। हालेलुया। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। दुनिया चाहे तेरे हाथ में बाइबल ही क्यों ना पकड़ाए, प्रचार तुझसे हमेशा वचन के बरखलाफ ही करवाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तेरे काम बना रही है वो। हालेलुया। तेरी जरूरतों का पूरा कर रहा है, तुझसे अपनी जरूरत पूरी नहीं करवाएगा। आमीन। आमीन। क्या सोच के चल रहा है? आज बस एक ही बात कह के मैं इस प्रचार को समाप्त करूंगा। प्रभु से कुछ पाने की बजाय प्रभु के साथ रह के कुछ बनने की कोशिश करो। अपने मन में ठान लो नहीं करनी मुझे, चाहे बेशक संडे को आप खड़े होकर चर्च में गवाही भी मत देना, ये मैं आपसे कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उस गवाही को देने के लायक कुछ बन जाओगे तो जीवन चलती फिरती गवाही बन जाएगा। हालेलुया। कुछ बन जाओगे तो जीवन चलती फिरती गवाही बन जाएगा। हालेलुया। बस एक ही बात जीवन में ठानो,
पहली बात बस आज से यहां से ये सुन के ये लेकर जाना, मुझे प्रभु ने बुलाया है, और बुलाया नहीं, मुझ पर अपना नाम लिखकर मुझे बताया है कि तू मेरा चुना हुआ है। और अगर प्रभु ने मुझे चुन लिया है तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज मेरी कीमत नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी कीमत यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। और उसने जब मुझे बुलाया है तो मुझे कुछ देने के लिए नहीं बुलाया, मुझे कुछ बनाने के लिए बुलाया है। प्रभु मेरा काम कब होगा? प्रभु बेटा काम नहीं होगा, तुझे ये काम करना है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अभी सोचिए भाई मैंने एक जगह भाई बन जाएगा। हालेलुया। बस एक ही बात जीवन में ठानो, पहली बात बस आज से यहां से ये सुन के ये लेकर जाना, मुझे प्रभु ने बुलाया है, और बुलाया नहीं, मुझ पर अपना नाम लिखकर मुझे बताया है कि तू मेरा चुना हुआ है। और अगर प्रभु ने मुझे चुन लिया है तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज मेरी कीमत नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी कीमत यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। और उसने जब मुझे बुलाया है तो मुझे कुछ देने के लिए नहीं बुलाया, मुझे कुछ बनाने के लिए बुलाया है। प्रभु मेरा काम कब होगा? प्रभु बेटा काम नहीं होगा, तुझे ये काम करना है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अभी सोचिए भाई मैंने एक जगह और जाके दी, सिस्टर बेबी की। सिस्टर ने मुझसे एक बार पूछा, ब्रदर मैं अपने लिए कोई प्रार्थना करती हूं तो वो पूरी नहीं हो पाती, मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करती हूं वो पूरी हो जाती है, ऐसा क्यों है? मैंने कहा मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं, शायद उसको सुन के आप आनंदित हो जाएंगी। उन्होंने बोला बताइए ब्रदर। मैंने कहा आपको मैं सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूं मेरी बहन, आप प्रभु की चुनी हुई है। उसने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा इसका प्रमाण देखो। प्रमाण ये है, प्रभु ने कहा यदि कोई पैसा है तो मेरे पास आए, और उस आयत का अर्थ यह है कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उससे लोगों को पानी पिलवाऊंगा। कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उससे लोगों को, और प्रभु का स्वभाव है प्रभु प्यासों से पानी पिलवाता है। आप प्रभु प्यास लगी, प्रभु के लिए पकड़ बाल्टी, ये पकड़ जग, चल पानी पिला। आप प्रभु मुझे प्यास लगी, प्रभु ने पानी पिलाओ। और जब तू पानी पिलाने के लिए खड़ा होगा तेरे सामने ऐसे ऐसे प्यासे आएंगे, तू उनको देख के अपनी प्यास भूल जाएगा, और दूसरों को पानी पिलाते पिलाते तेरी अपनी प्यास कब बुझ जाएगी तुझे नहीं पता चलेगा। मैंने आपसे एक बार बताया था, ये वचन है जिसको प्रभु ने हमें दिया ताकि हम इसके जरिए लोगों के पांव धो सकें। आप एक बार दिल में ठान लो मुझे लोगों के पांव धोने हैं, और किसी के पांव पे जब ज्यादा मैल लगी होगी तो उसको जरा रगड़ के धोना पड़ता है। तो भैया आज का वचन तो ऐसे पड़ा मेरे सर पे हथौड़ा, ये हथौड़ा नहीं था मेरी बहन, ये जरा रगड़ जरा जोर से लग गई। लेकिन मेरा मकसद तुझे जोर से रगड़ लगाना नहीं था, मेरा मकसद तेरे पांव को धोना था। हालेलुया। ताकि वो मैल तेरे जिस्म से अलग हो जाए। और जब आप दूसरों के पैर धोना शुरू करेंगे, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, आपके हाथ कब धुल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। दूसरों के पैर धोने में आपके हाथ कब धुल जाएंगे आपको नहीं पता। प्रभु मेरे हाथ कितने गंदे हैं, प्रभु के पैर धो। प्रभु गंदे हाथ से पैर धो। बात समझ में आ रही है सिस्टर? हमें प्रभु हमें बहुत कुछ बनना है, मैं बन नहीं गया। हालेलुया। ना मैं बन सकता, बस जिसके साथ रहूंगा वही मुझे बना सकता है, वही मुझे बना सकता है। पतरस ने कहीं नहीं कहा प्रभु में बन गया, प्रभु ने कहा पतरस तुझे मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, तूने नहीं मांगी मैं दूंगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? आप साथ साथ रहो, पता नहीं क्या कुछ नहीं दे देगा आपको। तू तो संसार के साथ 30 सिक्के लेके भी नहीं भोग पाएगा, वो जो साथ में था उसने तो वो पा लिया। एक और था जो हमेशा प्रभु की गोद में लेट रहता था, उसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। प्रभु ने कहा यूहन्ना, बोला हाँ जी। प्रभु ने कहा चलो तुम्हें स्वर्ग लेके चले, आज तुम्हें बहुत कुछ दिखाना, और पूरा प्रकाशित वाक्य उसको दिखा दिया, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की गोद में रहता था, उसको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। क्या लिखा है बाइबल में? जब प्रभु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, सारे क्या कह रहे हैं? प्रभु क्या मैं हूं, क्या मैं, क्या मैं? सब क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं हूं। वो प्रभु की गोद में लेटा है, उसने कहा प्रभु जी कौन है? वो क्या कह रहा प्रभु से? प्रभु जी, क्योंकि उसको पता मैं तो हूं नहीं। हालेलुया। उसे पता मैं तो हूं नहीं, प्रभु कौन है? लिखा वो चेला जिसे प्रभु प्यार करते थे, और यूहन्ना था जिसको प्रभु ने वो दिखाया जो किसी को भी नहीं दिखाया। जब प्रभु जिंदा होकर के आए, पतरस कह रहा ये कौन खड़ा है? वो कह रहा ये तो प्रभु है। कौन पहचाना? जो प्रभु से प्यार करता था। हालेलुया। प्रेम को तो आंखों की भी जरूरत नहीं होती, प्रभु के साथ चलना शुरू करो, बिना देखे बहुत कुछ दिखा देगा तुम्हें वो।
बंद आंखों से दिखाएगा, सपनों में दिखाएगा, दर्शनों में दिखाएगा, चलते चलते दिखाएगा। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, सब कुछ मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जिसका बेटा उससे अंडा मांगे तो उसको पत्थर दे या वे दे या वो दे? तो जब तुम बुरे होकर, बोलो मैं बुरा होकर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा? मुझे बस प्रभु का आत्मा चाहिए। हालेलुया। मुझे वो सामर्थ चाहिए जिससे मैं प्रभु के वचन के अनुसार वो बन सकूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया नहीं, चुना है। इसलिए अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आज सिर्फ एक ही बात यहां से सीख करके जाना प्रभु के बच्चों। यहां से उठने के बाद आपके दिल में एक हौसला रहे, मैं प्रभु का चुना हुआ हूं और मुझे दुनिया से कुछ नहीं, बस अब जो कुछ चाहिए प्रभु से मांगूंगा नहीं। जब उसने चुना है वो अपने आप देगा। जब उसने चुना है तो कुछ बनने की कोशिश नहीं करूंगा, वो खुद बना देगा मुझे। जब उसने चुन लिया इसका मतलब कुछ बना के ही छोड़ेगा। हालेलुया। ना वो लेडी ने जब वहां से आम उठाए होंगे, उस आम को चुन लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगी उस आम के साथ। नहीं, चाहे उस आम का अचार डाले या मैंगो शेक बनाए, वो आम क्या कहे? नहीं जी देखो, रहा तो मैं आपके हाथ में रहूं, नहीं बाकी कहना मैं भी ठेले वाले का ही मानूंगा। प्रेज़ लो। और देखो जी, अगर मुझे बनाना है ना आपने, तो फिर मैंगो शेक ही बनाना, हाई क्वालिटी का। वो कह रहे भाई ऐसा, वो लेडी कहेगी भाई ऐसा मैंने अपने घर में पिल्ला पाला है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है आम खाना, तो तुझे मैंने इसलिए खिलाया है, खरीदा ताकि तुझे पिल्ले को खिलाऊं। उसकी मर्जी है, उसने खरीदा है, वो जो मर्जी बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिस मुझे खिलाए, तू कौन है? नहीं मुझे मैंगो शेक बनाना और अपने पहलौठे को पिलाना। बोले तू कौन कहने वाला? मैंने खरीद लिया, मेरी मर्जी में कुछ, मैंने चुना है। तुमने मुझे आम से आगे, तूने मुझे नहीं चुना। अब मेरी मर्जी में जो मर्जी बनाऊं। जब प्रभु ने तुझे चुन लिया मेरे भाई, तो अब उसकी मर्जी पे छोड़ दे, वो ही बनाएगा। इस संसार के पास मत जा, और कम से कम प्रभु को बेच के तो कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। प्रभु की कीमत पे कभी भी कुछ पाने की कोशिश करेगा। जीवन में एक चीज को बात जान, प्रभु जैसा कोई नहीं, प्रभु जैसा कीमती कोई नहीं। और जब तक तू अपनी नजरों में प्रभु को ऊंचा नहीं करेगा, लोगों की नजरों में उसको ऊंचा उठते हुए कभी भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। आपको मैं कौन से प्रभु का प्रचार कर सकता हूं जिसको आप मेरे जीवन में ऊंचा उठा हुआ देखो? वरना अगर मैं उसको हमेशा एक यूज करने की चीज रखूंगा, आप भी हमेशा उसको इस्तेमाल करने का फॉर्मूला समझोगे। यीशु नाम का कोई कैश कार्ड मुझे मिल गया है, बस यीशु नाम में जो मांगो वो पूरा हो जाता है। और जिस दिन नहीं पूरा होगा उस दिन जाओगे उसे बेचने के लिए। हालेलुया। क्यों बेचने गया है? उसको लग रहा अब यीशु मेरे किसी काम का, अब इसे किसी कबाड़ी के हाथ में बेचो। मान लो ब्रदर विक्टर कहें अब ये कूलर मेरे काम का, तो 20 कबाड़ियों को जब निकलेंगे क्या दोगे? अगर मैं कूलर तुम्हारे हाथ में बेच दूं तो मुझे क्योंकि प्रभु अब काम का नहीं रहा, अब प्रभु हमारे काम नहीं बना रहा। वो पहले की बात थी, बड़ा अभिषेक था हमारी प्रार्थनाओं में, ओ जो मांगते हुए था। आजकल प्रभु जरा कुछ ठंडा पड़ा, आजकल प्रभु मेरा काम नहीं कर रहा। इसलिए अब ऐसे प्रभु को हटाओ जीवन से, ऐसे प्रभु को बेचो। ओ शुरू में इसकी हवा देखते क्या पूरा घर ठंडा कर देता था, आजकल तो बस घूमता ही नहीं। आजकल तो 50 में करंट लगाओ, स्टेबलाइजर लगाओ, उंगलियों से डंडों से मार मार के चलाओ। प्रभु को डंडों से चलाने की कोशिश करी जा रही है। प्रभु मेरा काम करो, प्रभु कह नहीं कर रहा। अच्छा मैं फास्टिंग कर रहा हूं। कहीं फास्टिंग भी कैसे करते हैं, कूलर को डंडी से घुमा रहे हो। 6 बजे नहीं बजे फास्टिंग कैसे हो रही है? 6 बजे या नहीं बजे? बड़ी कमजोरी आ गई भाई, ग्लूकोज का गिलास लाओ। हाँ क्या कूलर को हिलाते हिलाते, ये कूलर ऐसे नहीं चलने वाला भाई, ये कूलर डंडियों से नहीं चलता। पहले तो बहुत चलता था, पहले क्यों चलता था? हो जब प्रभु ने तुझे बुलाया था। हालेलुया।
अब तू प्रभु को अपने साथ चलाने की कोशिश, अब प्रभु किसी काम का नहीं है, अभी से बेचो। एक बार मैं एक जगह प्रचार कर रहा था मूर्ति पूजा के ऊपर, तो एक भाई ने कहा ब्रदर ये तो पीतल की क्रॉस है, इसको बेच दूं कुछ तो मिलेगा। वो कह रहा पीतल के भाव बिक जाएगी, उसे क्या लग रहा है कुछ तो है ना, जाते जाते प्रभु कुछ तो दे जाए। नहीं अब मरने जा रहा तो चलो कम से कम कुछ तो मिले। मैंने कहा पीतल की ऐसी तोड़ तोड़ के फेंक इसको। याद है वो पीतल का सांप जो बनाया था मूसा ने, और उसको कैसा टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा गया। वो क्रूस पे यीशु मसीह नहीं, कोई सांप ही लटका हुआ होगा। हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, आमीन। और कहीं हो ना हो, मुझ में जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को यीशु मसीह के निकट लाने के लिए मुझे तस्वीरें बांटने की या क्रॉस बेचने की जरूरत नहीं है, एक बार बस उसको सीने से लगाने की जरूरत है, वो मिल जाएगा प्रभु से। प्रभु में किसी को विश्वास नहीं दिलाना, मुझे लोगों को प्रभु से मिलवाना है। बस मुझे लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, बाकी अपना रिलेशन वो अपने आप बना लेगा, लेकिन रिश्तों पे नहीं, शर्तों पे नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं। हालेलुया, बात समझ में आ रही? उसकी कीमत में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेशक आज ये काम नहीं कर रहा, बेशक प्रभु आज मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन मैं प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घड़ी थी जब प्रभु को मेरा साथ चाहिए था। क्योंकि इस समय प्रभु को लग रहा है मैं अकेला हूं, और अकेला ही मरा है ब्रदर सिस्टर को, अकेला ही मरा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से पढ़ने ही नहीं देगा। लिखा पढ़ने ही नहीं देगा, सब कुछ उसने सह लिया, तू इतना भी नहीं सह सकता। हालेलुया, बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा भरोसा, यीशु जिंदा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बेचने की कोशिश मत कर, उसको छोड़ के जाने की सोच मत। हालेलुया। बेशक चाहे उसने आज तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, बेशक वो नहीं कर रहा जो तू चाहता है, तो फिर तू वो कर जो वो चाहता है। हालेलुया। वो अपने आप तुझे बना देगा। जब उसने तुझे चुन लिया है तो कुछ बना के ही छोड़ेगा। हालेलुया। तू अपने टर्म्स कंडीशंस लेके मत जा, प्रभु मुझे ऐसा बना। क्या प्रभु बस मैं मिट्टी की तरह तेरे हाथ में हूं, अब तू मुझे अपनी महिमा का बर्तन होने के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। कुछ सीख पाए हैं मेरे भाई बहन? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं प्रभु ने आपसे बात की है? आमीन। प्रभु करे ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। संसार को छोड़ के तो प्रभु के पास आया, संसार में से तो प्रभु ने मुझे निकाल के अपने पास रखा है। अब वापस यहां जाऊंगा तो ये मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे मैं नहीं जानता। ये संसार तेरी कीमत चाहे कुछ भी लगाए, प्रभु जितनी नहीं लगा सकता। फरीसी शायद तुझे 30 सिक्के दें, उसने तो अपना अनमोल लहू बहा दिया तेरे लिए। आमीन। प्रभु से बड़ा कीमती, प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रभु से ज्यादा कीमती मेरे लिए दुनिया में कोई भी चीज, प्रभु के वचन से ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई भी मीटिंग, प्रभु की आराधना से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है प्रभु की आराधना को छोड़ के वहां जाऊंगा तो चाहे वो कितने अच्छे आनंद में जाऊं, भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रभु को बेच के गया हूं। आमीन। प्रभु की कीमत में वो हासिल करने की कोशिश की है जो कभी भी आप अपने पास नहीं रख पाओगे। और प्रभु ना करे कि किसी दिन यहूदा इस्करियोती की जगह फांसी लगाने की नौबत आ जाए। अपने आप को इतना दोषी समझा उसने कहा हाय मैंने क्यों इस निर्दोष को वध होने के लिए सौंपा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कुछ सीख पाए हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिए हालेलुया। आमीन। आए मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहन, सचमुच में आप में और मुझ में कोई खूबी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें बुलाया है। यहूदा इस्करियोती में कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको अपना चेला होने के लिए चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने उसको बेचा, लेकिन फिर भी उसने क्रूस का दुख यहूदा इस्करियोती के लिए भी सहा है। हालेलुया। अगर उसने अपने हाथ में कीले ठोकने वालों के लिए माफी मांगी है तो उसने यहूदा इस्करियोती के लिए भी मांगी है।
प्रभु ने कहा मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि उनके लिए करता हूं पिता जो तूने मुझे दिए हैं। और यहूदा इस्करियोती तुझे भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। प्रभु को बेचने की कोशिश मत कर, प्रभु को हल्का मत जान। 30 सिक्के शायद तुझे प्रभु से ज्यादा कीमती नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रभु तुझे अनंत जीवन दे सकता है। ये 30 सिक्के शायद तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। खुदावंद ऐसी कितनी बार हुआ कि प्रभु हमने आपसे ज्यादा दुनिया की कितनी चीजों को कीमती जाना है प्रभु जी, जबकि आपने हमने अपना प्रभु जी चेला अपना बच्चा होने के लिए चुन लिया प्रभु जी। हमने आपसे ज्यादा संसार में आंखें लगाई हैं, जबकि आपने प्रभु अपने सबसे कीमती वचन हमें दिया। हमने दुनियावी बातों में मन लगाया है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमने आपसे ज्यादा पता नहीं कितनी चीजों को कीमती जाना है खुदावंद, और हम जान चुके हैं प्रभु कि आपके बदले में हमने जो कुछ भी पाने की कोशिश की प्रभु, उसको हम भोग नहीं पाए मेरे पिता, उसमें हमें आनंद नहीं मिला प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज दया करें मेरे प्रभु, आज अनुग्रह करें खुदावंद अपने इन सब बच्चों पर जिनको आप लेकर के आए हैं, अपने इन सब चुने को पर मेरे पिता। हालेलुया। ये प्रभु आपकी नजदीकी में रह सके, ये आपके हाथों में रह सके प्रभु। हालेलुया। ये वो बन सके जो आप इन्हें बनाना चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया। इनकी अपनी तमाम चाहतें, इनकी अपनी तमाम अभिलाषाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु जी। हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु जी, और आपने हमें बुलाया है और आपने हमें चुना है। हम जानते हैं प्रभु जी आप हमें वो बनाएंगे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। और हम वही बनेंगे प्रभु जी जो आप हमें चाहते हैं बने, जो आप चाहते हैं मैं बनूं प्रभु, मैं वही बनूंगा, मैं वही बनूंगी प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपके पीछे हूं प्रभु तो मैं भरोसा भी आप पर रखूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास यीशु मसीह में प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर आप पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया।